नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम कल्प वृक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज हम बात कर रहे हैं पर्व, प्रकृति और पर्यावरण की। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, पानी, अग्नि, आकाश और हवा। इस कारण भारत में जितने भी उत्सवों का विकास हुआ वे सभी इन्हीं 5 के परितः घूमते हैं। इन्हीं 5 तत्वों का साक्षात प्रकटीकरण है हमारी पृथ्वी। इस कारण भारतीय इसे प्रकृति माता भी कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले भारत की प्रकृति के मूल को समझ लेते हैं। भारत के ऋतुओं और उनसे जुड़े भारतीय महीनों की चर्चा कर लेते हैं। नई पीढ़ी के लिए जानकारी है और पुरानी पीढ़ी के लोगों को याद दिलाने की बारी है। संसार में 3 ऋतुएं होती हैं: जाड़ा, गर्मी और बरसात, कोल्ड समर और रेनी सीजन। लेकिन भारत में 6 ऋतुएं होती हैं: जाड़ा, गर्मी, बरसात, हेमंत, शिशिर और बसंत। ये ऋतुएं पूर्णिमा और अमावस्या पर आधारित होती हैं। अब ये अंग्रेजी के महीनों में तो आ नहीं सकते, जैसे देवोत्थान एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी को, या रक्षाबंधन सावन पूर्णिमा को, अथवा बैसाखी बैसाख के आगमन के लिए। इसलिए आपको भारतीय ज्योतिर्विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से भारतीय महीनों के नाम को भी जानना पड़ेगा। तो आइए 12 महीनों के नाम को याद कर लेते हैं: चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादौ, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूष या पौष, माघ और फाल्गुन। पर्व का सीधा सीधा अर्थ होता है किसी वस्तु का भाग या अंश। इसलिए भारत में उत्सव वाले जो भी पर्व मनाए जाते हैं वे किसी न किसी रूप में ऋतु परिवर्तन के संकेत और प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष में आने वाले सभी 4 नवरात्रि ऋतु संक्रमण काल में ही मनाए जाते हैं। ऋतु परिवर्तन के साथ शरीर में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखकर उपासना की पद्धति बनाई गई है। नवरात्रि जिस महीने में आती है तो उस दिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी पहला दिन होता है। दीपावली कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाई जाती है। दीपावली शीतकाल के स्वागत के रूप में मान सकते हैं। यह भोजन के लिए ओपनिंग सेरेमनी है, जब मसालेदार और गर्म पदार्थ का भोजन शुरू किया जाता है। अमावस्या के 4 दिन पहले रमा एकादशी होती है। इस दिन पर्यावरण के लिए सबसे उपयुक्त तुलसी से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अगला दिन गोवत्स द्वादशी है, जो गौ के बच्चे के संरक्षण के लिए विशेष चिंतन के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद धनतेरस आता है। यह औषधि और चिकित्सा के अधिष्ठाता भगवान धन्वंतरी का जन्मदिन है। इसलिए औषधीय पौधों के संरक्षण एवं आवश्यकतानुसार औषधि संग्रहण एवं धातु आदि के भस्म बनाने की क्रिया की जाती है उस दिन। चतुर्दशी को नरकासुर संहार के रूप में मनाया जाता है। शीत की ओर बढ़ती प्रकृति को देखते हुए तेलोत्सव के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करने का दिन है ये। दीपावली तेल और घी के दिए जलाकर उत्सव मनाने का पर्व है। घी के दिए वातावरण को शुद्ध करते हैं। घी जलता है तो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ऋतु संक्रमण काल का 15 दिन वायुमंडल के धूल कणों को ओस की बूंदें अपने साथ लेकर आती हैं और प्रदूषण को बढ़ा देती हैं। बच्चे दीपावली के दिन मिट्टी और लकड़ी के खिलौने बनाते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल हैं। साथ ही अपनी प्रकृति के अनुसार घरौंदा बनाकर साज सज्जा भी करते हैं। दीपावली के दूसरे दिन होती है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पर्वत को प्रतीक बनाकर श्री कृष्ण ने पहाड़ों के लिए संरक्षण का संदेश दिया था। साथ ही गोवर्धन गायों की प्रजाति की वृद्धि करने का भी एक संदेश देता है। दीपावली के 6 दिन बाद छठ पर्व आता है।
लोक आस्था का महान पर्व छठ। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को छठ पूजा होती है। सूर्य की उपासना का अद्भुत पर्व है। साफ सफाई का पर्व है। बाहरी और अपने शरीर के अंदर की सफाई का पर्व होता है। सूरज की सातों रंगों की किरणें शरीर के अंदर स्थित अंगों पर पड़ती हैं। शरीर के अंदर भी हृदय, किडनी, आमाशय आदि अलग अलग रंगों के होते हैं। सभी आंतरिक रंगों पर सूरज की किरणें ठीक ठीक पड़े, इसलिए पानी से अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन को आधार बनाया गया है। इस पर्व में उपासक को साफ जल में खड़ा होना होता है और अर्घ्य देने वाले को भी जल में बैठकर ही अर्घ्य देना होता है। पर्व का संदेश स्पष्ट है कि जल संरक्षण आवश्यक है। इसी बहाने नदियों की देख रेख भी हो जाती है। महाभारत में स्वयं ब्रह्मा ने जल के स्थानों के महत्व का वर्णन किया है। अल्पा इति मतिम कृत्वा यो नरो बुद्धि मोहितः श्लेषमूत्र पुरुषाणि युष्मासु प्रति मोक्षति। अर्थात जो मनुष्य अपनी तुक्ष बुद्धि के कारण जल में मलमूत्र, थूक आदि डालते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि तडागा नाम च वक्ष्यामि कृता नाम चापि ये गुणाः त्रिषु लोकेषु सर्वत्र पूजनीयस तटाकवान। अर्थात जल के भंडारण जैसे तालाब आदि का निर्माण करने वाले मनुष्य तीनों लोकों में पूजनीय होते हैं। इसी प्रकार सूरज के उत्तरायण होने पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस समय सूरज मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ जाता है। कड़ाके की ठंड से लोगों को राहत मिलती है। बसंत ऋतु के आगमन की सूचना बसंत पंचमी से मिलती है। बसंत पंचमी को देवी सरस्वती की आराधना की जाती है। वे ज्ञान की देवी हैं। बसंत के आगमन से प्रकृति का श्रृंगार हो जाता है। होली तो स्वयं रंगों का ही पर्व है, जब सतरंगी प्रकृति के साथ मनुष्य तन मन को आत्मसात कर लेता है। इसी प्रकार ओणम जल संसाधन की ओर ध्यान खींचने का पर्व है। तरह तरह के फूलों की रंगोली के साथ प्रकृति के साथ जुड़कर मनुष्य एकाकार हो जाता है। ओणम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दक्षिण भारत के केरल का एक प्रमुख त्यौहार है। ये मलयालम कैलेंडर के जो पहला जो मास है चिंगम, उसके पहली तारीख से तिरुवोणम तक का 10 दिन में मनाया जाता है। ओणम की बहुत सी विशेषताएं हैं, जिसमें सबसे पहला है रंगोली जो डालते हैं। पारंपरिक शैली के हिसाब से लोग अपने घर के आंगन में पहले गाय के गोबर से जो हैं उसको गाय के गोबर फैलाते हैं। उसके बाद जो बच्चे जो फूल इकट्ठा करके जो लाते हैं तालाब के किनारे से, नदियों के किनारे से, जंगलों से, वो सारे फूल इकट्ठा करके सारे लोग मिलके फूलों की रंगोली सजाते हैं। ये एक गोल आकृति में होता है। रंगोली सजाने के बाद सारी महिलाएं, युवतियां, बच्चियां मिलके उस रंगोली के चारों तरफ पारंपरिक नृत्य करते हैं, जिसको तिरवातिरा कली बोलते हैं। ओणम की एक दूसरी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आसपास के जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, आम के पेड़, कटहल के पेड़, उसकी डालियों में झूला लगाते हैं और सारे बड़े बूढ़े सब झूला झूलते हैं। प्रकृति से इतनी जुड़ी हुई त्योहार है ओणम। इसकी एक तीसरी सविशेषता है जो इसमें जो बनते हुए व्यंजन, इतनी ढेर सारे व्यंजन इस तरह से बनाए जाते हैं और परोसा जाता है, ये सबसे बड़ी सविशेषता है। सारे घर के लोगों को ज़मीन पे बिठा के, माता धरती के गोद में बिठा के केले के पत्तों में इन व्यंजनों को परोसा जाता है और सारे मिलके इस चीज़ का स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद उठाते हैं। एक सबसे बड़ी विशेषता ओणम का ये भी है कि इसमें नावों की दौड़ होती है। जो जल से
बहुत ज़्यादा जुड़े हुए एक खेल है। इसमें सबसे प्रमुख है जो आलपुरा ज़िले में पुन्नमड़ा झील में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो होता है। इतनी अभूतपूर्व तरीके से ये उत्साहपूर्वक पूरी केरल में नहीं, पूरे दुनिया भर के जो केरलवासी जो हैं इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से और हर्षोल्लास से मनाते हैं। ओणम से जुड़ी एक बहुत प्रमुख गीत जो इस समय मुझे याद आ रहा है वो कुछ इस तरीके से हैं। पूविली पूविली पुन्नोणमाई नीवरु पुन्नोण तुम्बे ई पूविलियिल മോഹം പൊന്നും മുത്തായി മാറ്റും പൂവയലിൽ നീ വരൂ ഭാഗം വാങ്ങാൻ പൂവിളി പൂവിളി പൊന്നോണമായി। इसका मतलब कुछ इस तरीके से है कि आप ओणम के जो हैं तितली को बुला रहे हैं कि ओणम आ गया है, ओणम आ गया है, आ जाओ तितली, जो इस लहलहाती सुनहरी सी खेत की जो हैं अपना हिस्सा मांगने के लिए तुम जल्दी आ जाओ। बनवासी क्षेत्र में कर्मा पर्व है जिसमें सृष्टि और प्रलय की कथा कही जाती है। उस क्षेत्र में होने वाले सभी प्रकार के अनाजों को उगाकर उसके साथ ठाकुर और ठाकुराइन की पूजा की जाती है। इसी प्रकार सरना पर्व भी प्रकृति की पूजा के लिए ही मनाया जाता है। करम एक फसल का पर्व है या कहें उत्सव है जिसका प्रकृति से गहरा संबंध है। लोग इस दौरान पेड़ों की पूजा करते हैं, प्रकृति माँ से अपने खेतों को हरा भरा रखने एवं अच्छी फसल देने की प्रार्थना करते हैं। करम पर्व के विषय में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जनजाति समूहों में अलग अलग दंत कथाएं हैं। कहीं कहीं इसे भाई बहन के प्रेम के रूप में भी मनाया जाता है, पर सारांश में कहा जाए तो विशुद्ध रूप से एक प्रकृति पर्व है। और यह तो सबको ही पता है कि जनजाति समाज प्रकृति से काफी गहराई से जुड़ा है, या यूं कहे प्रकृति जनजाति समाज की आत्मा है। यह भादु पूर्णिमा के 11वें दिन मनाया जाता है जो नए फसलों के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। अविवाहित लड़कियां टोकरी में 9 प्रकार के बीज बोती हैं, जैसे चावल, गेहूं, मक्का आदि। इसे जवा कहा जाता है। लड़कियां इसकी 7 से 9 दिनों तक देखभाल करती है। त्योहार के दिन लड़कियां पूरे दिन उपवास रहती हैं। फिर अगले दिन युवा ग्रामीण समूह बनाकर जंगल जाते हैं और लकड़ी, फल और फूल आदि इकट्ठा करते हैं। करम भगवान की पूजा के दौरान उनकी आवश्यकता होती है। जंगल में विधि विधान से करम पेड़ की एक या एक से अधिक शाखाओं को काटा जाता है। इसे करम डाल या करम डार कहा जाता है। इसे आमतौर पर अविवाहित लड़कियां देवस्तुति करते हुए गांव लाती हैं। फिर करम अखड़ा के बीच में लगाकर पूरे सम्मान के साथ गाय के गोबर एवं फूलों से सजाया जाता है। फिर गांव के पुजारी, जिन्हें हम पाहन कहते हैं, पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं। एक परंपरा के अनुसार किसी एक प्रबुद्ध व्यक्ति द्वारा एकत्रित ग्रामवासियों को 2 भाइयों कर्मा धर्मा की कथा सुनाई जाती है। पूजा के बाद ढोल मांदर की थाप में लोकगीतों पर नृत्य होता है। करम के अवसर पर पारंपरिक गीतों पर ही सामूहिक नृत्य होता है। नृत्य के दौरान जनजाति समाज के हर पुरुष, महिला, बच्चों में एक मनमोहक उल्लास देखा जाता है। इसके बाद सामूहिक भोज के साथ त्योहार समाप्त होता है। अगले दिन करम डार का विधि पूर्वक विसर्जन कर दिया जाता है। असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बिहू मनाया जाता है। यह पर्व वर्ष में 3 बार मनाया जाता है।
भोगाली बिहू, काटी बिहू और माघ बिहू। यह पर्व गो, फसल और प्रकृति की सुषमा को पूर्ण रूपेण समर्पित होता है। तो आपने देखे भारत में पर्व और उत्सव मनाने के कुछ उदाहरण। ऐसे ही अन्य सभी पर्व हैं जो सीधा सीधा प्रकृति से जुड़े हुए हैं। इसलिए पहले हम कहते थे और अब संसार के विशेषज्ञ कहने लगे हैं कि भारतीय संस्कृति और पर्व पूर्ण रूप से पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। खान पान, वेशभूषा, परिधान और व्यवहार में एक ही बात है कि जो बाहर है वही अंदर है। यथा पिंड तथैव ब्रह्मांड, यही सूत्र मानवता का आधार है, यही पर्यावरण संरक्षण का माध्यम है और यही संपूर्ण विश्व को शांति का पथ दिखाने वाला पथ प्रदर्शक भी है। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।